हेलो दोस्तों, एक ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10th चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन में साइन 18/cos 72 का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो साइन 18 का मान चार्ट में नहीं दिए हुए हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको मान नहीं दिया है। तो आप जैसे साइन 30 का मान तो आप रहते यहाँ पर cos 60 रहते, इनका मान तो रख लेते। साइन 30 का मान आपको 1/2 होता, cos 60 का मान √3/2 होते, तो आप उनका मान ज्ञात कर सकते थे। मगर यहाँ पर साइन 18/cos 72 दिए हुए हैं, तो इनका मान कैसे ज्ञात करें? तो इनका मान ज्ञात करने के लिए 6 फार्मूले दिए हुए हैं, इन्हें आपको याद रखनी है। तो पहला क्वेश्चन साइन 90 - a = cos a है, cos 90 - a = sin a है, tan 90 - a = cot a है, cot 90 - a = tan a है, sec 90 - a = cosec a है, cosec 90 - a = sec a है। इन 6 फार्मूला को आपको ध्यान में रखनी है, तब ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ क्या किए, उतार रखा है, यानी लिख रखा है। 1 क्वेश्चन है, इनको किसी एक टर्म को आपको बदल देना है। देखिए ये भी जोड़िए, दोनों एंगल का मान कितना हो रहा है, 8 2 10, 10 के 0, 7 1 8 1 9, यानी 90 डिग्री होता है। दो एंगलों को अगर जोड़ते हैं, उनका योग 90 डिग्री होता है, तो पूरक कोण कहलाते हैं। तो पूरक कोण कहलाते हैं, तो आप किसी भी एक टर्म को आप बदल देना है। तो साइन को बदलिएगा तो कॉस में चला जाएगा, जब कॉस को बदलिएगा तो साइन में चला जाएगा। तो कोई को आप बदल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला टर्म को बदलते हैं। तो साइन आपको 18 लिख देनी होगी, साइन 18 डिग्री ज्यों का त्यों लिख देना है। तो कॉस को बदलना है, तो कॉस 90 में से कितना घटा दे तो हमें 72 हो जाएंगे। तो 18 घटा देंगे, तो 18 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, 72 मिल जाएंगे। कॉस 72 जानते हैं, cos 90 - a = क्या होता है, साइन a होता है। ये याद करनी होगी। ये फार्मूला जो हम 6 फार्मूला बताए थे, तो जिसमें से एक फार्मूला ये भी है। तो क्या होता है, cos 90 - a = क्या है, साइन a है। तो आपको ऊपर में दिया है साइन 18, अब बटे में cos 90 - a = क्या होता है, साइन a होता है। तो साइन 18 लिख देना होगा। ये दोनों को काट दीजिए तो कितना होगा, 1 मान हो गया। क्या हो गया, 1। इसी तरह क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। 2 में दिया था, क्वेश्चन 2 में क्या दे रहा है, tan 26 दिया था। क्या दे रहा है, tan 26 बटे cot 64 दिया हुआ है। तो इनमें क्या करते हैं, tan को रहने देते हैं। जैसे tan 26 है तो रहने देते हैं। किसी भी एक टर्म को बदलना है, या तो tan को बदलिए या तो cot को बदलिए। आप क्या इच्छा जो हो, जो आप बदल सकते हैं। चाहेंगे तो ऊपर वाला को बदलें, क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे वाला को बदले हैं। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला को छोड़ देते हैं, ऊपर वाला को बदल देते हैं। तो ऊपर वाला को बदलने के लिए क्या करते हैं, tan लिख देते हैं, और 90 में से कितना घटाए कि है ना 26 हो जाएगा, तो 64 घटाएंगे। ठीक है, यहाँ भी वही है, दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होता है, जो ये पूरा कोण कहलाता है। तो आप किसी को एक चेंज कर सकते हैं, या तो tan को करिए या cot को करिए, आपकी इच्छा जो है। तो हमें ऊपर वाला इच्छा हुई है, हमने उसी को चेंज किया है। 90 में से हम है ना कितना घटाते तो 26 हो जाएगा, तो 64 घटाना पड़ेगा, तब हमको 26 मिलेंगे। नीचे cot है, cot 64 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें फार्मूला चूँकि जानते हैं, tan 90 - a = क्या होता है, cot a होता है। ये आपको फार्मूला याद कर रखनी होगी। तो इसी पे क्या है ना, इसी तरह है, इसी ढांचे में नहीं, ये फार्मूला इसी तरह दिख रहा है। तो क्या करना होगा, tan 90 - a = क्या होता है, a यहाँ पर है तो cot में बदल जाते हैं, और एंगल क्या लिखाते हैं, a लिखाते हैं। इसी तरह tan अगर चेंज होंगे तो किस में जाएंगे, cot में। तो cot है, एंगल क्या है 64, तो 64 ले लेना पड़ेगा, है ना, बटे में cot 64 लिख देना होगा। ये दोनों कट जाएंगे तो क्या मान हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में दिया था cos 48 माइनस साइन 42 दिया हुआ। क्या है, साइन 42 आपको दे रखा है। दोनों इनमें भी आपको जो मान इच्छा हो वो चेंज कर सकते हैं। देखिए दोनों कोनों का एंगल 90 डिग्री है, 8 2 10, 4 4 8 9, यानी 90 डिग्री है।
तो इनको भी पूरा कोण कह सकते हैं। तो किसी को आप बदल सकते हैं, चाहे तो इसको बदलिए, चाहे तो इनको बदलिए। तो कॉस को बदलेंगे तो साइन में जाएगा, अगर साइन को बदलेंगे तो कॉस में जाएंगे। किसी को एक को बदल देना है तो हम क्या करते हैं, कॉस ही को बदल देते हैं। तो कॉस लिख देते हैं, 90 में से 48 घटा देंगे तो क्या होगा, 42 आ जाएंगे। क्या 90 में से कितना घटा देंगे, 42 हो जाएंगे, भले 48 हो जाएंगे। तो 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 हो जाएंगे। माइनस साइन 42 आपको लिख देनी होगी, ये ऑलरेडी जैसा है वैसे लिख देना है। अब जानते हैं कॉस 90 में से अगर एक घट जाता है, कोई भी एंगल घट जाता है तो क्या होता है, फार्मूला हो जाता है साइन ए हो जाता है कि नहीं। ये फार्मूला आपको याद रखनी होगी। तो इसी तरह cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन है। तो इसी तरह इसी ढांचे पर ना, यही सूत्र पर ना है आपका, तो ये इसी ढांचे पर है ना, आपको पुट कर देनी होगी। तो क्या होगा, कॉस जब चेंज होते हैं तो किस में जाते हैं, साइन में। और ये एंगल क्या है यहाँ पर, 42 है तो 42 ले लेंगे, ठीक है। माइनस साइन क्या होगा, 42 होंगे। ये दोनों कट जाएंगे, सेम है, दोनों कट जाएंगे। कहने का मतलब 2 रुपया है, 2 रुपया घटेगा तो क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है कि कोसेक 31, क्या कर रहे हैं, कोसेक 31 माइनस सेक 59 दिया हुआ, कितना दिया है, सेक 59। किसी भी आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, चाहेंगे तो, या चाहेंगे तो कोसेक को भी चेंज कर सकते हैं, चाहें तो सेक को कर सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार किसी को भी चेंज कर सकते हैं। दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो 9 1 10, 5 3 8 1 9 होगा। ये भी 90 डिग्री है, ये भी पूरा कोण कहलाएंगे। आपको जो इच्छा है या तो सेक को चेंज कीजिए या कोसेक को चेंज कीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार ये कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोसेक को रहने देते हैं, सेक को चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर शुरू में इसको चेंज किया था, तो है ना। अब इसको नहीं, अब शुरू में नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। अपना इच्छा के अनुसार ये काम कर रहे हैं। आप भी चाहेंगे तो जो भी आपका इच्छा है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो क्या है ना, कोसेक 31 माइनस सेक, अगर सेक को 90 में से आप घटा दीजिए, 90 में से आपको घटाएंगे तो कितना घटा दे कि 59 हो जाए। तो 90 में से 31 घटा देंगे तो 59 हो जाएंगे, 31 घटाएंगे तो 59 हो जाएंगे, ठीक है। अब कोसेक आप क्या लिखना, कोसेक 31 लिख दीजिए, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक 31 होते हैं, ठीक है। इन दोनों सेम है, कट जाएंगे तो क्या होगा, 0 होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बन चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर है ना 2 की ओर आते हैं। इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल टू 1। इसमें क्वेश्चन 2 में 2 को प्रूव करना है। इन दोनों को प्रूव करने के लिए पहले हमको लेफ्ट हैंड को लेकर चलना है। देखते हैं राइट हैंड 1 आता है कि नहीं। देखिए मैं tan चारों में tan है, तो दोनों, क्योंकि 2 को चेंज करिएगा, किसी 2 को, 4 को रहेगा तो 2 को चेंज करना है, 6 को होगा तो 3 को चेंज कीजिएगा। ऐसा क्यों चेंज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि tan थीटा गुने cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मान लीजिए 2 को चेंज कर देंगे तो cot 2 हो जाएगा। अब ऑलरेडी में 2 tan है तो 2 cot रहेगा, 2 tan रहेगा, तो tan थीटा गुने cot थीटा इज इक्वल टू 1 ही पढ़ते हैं। तो हमें फार्मूला पे इसको हम क्या करते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन 2 की लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखना है tan 48, एक दिया है tan 23, tan 42, tan 67, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इन दोनों में से है ना 2 को चेंज करना है, 2 को नहीं चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, लगातार दोनों को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो tan लिख देते हैं, 90 में से अगर 48 घटाते हैं तो आपका 42 है ना, कितना घटाए तो 48 हो जाएगा, तो 42 घटाएंगे तो 48 हो जाएंगे। इसी तरह tan 90 में से कितना घटा दे तो 23 हो जाएगा, तो आपको 67 घटा देंगे तो 23 हो जाएंगे। अब इसी तरह tan 42 है इंटू tan 67 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, ठीक है। आपको ये फार्मूला याद रखनी होगी, ठीक है, कि tan 90 माइनस, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, cot ए होता है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot ए है। एक और फार्मूला याद रखनी है, tan थीटा, ठीक है, tan ए इंटू cot ए इज इक्वल टू क्या होता है,
1 होता है। ये आपको दोनों फार्मूला याद रखनी है कि tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए होता है और tan थीटा गुने कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। ये दोनों फार्मूला को याद करना है, तो इन्हीं का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए है तो कॉट ले लिए। कॉट की जगह पर कितना है, 42 है, एंगल 42 है तो 42 लेंगे। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए होता है। तो इसको आपको क्या कर देना होगा, इंटू है, कुछ नहीं रहता है तो इंटू माना जाता है। तो ये कॉट क्या हो जाएंगे, 67 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है ना, इंटू नहीं कुछ रहते तो इंटू माना जाता है। tan 42 हो गए, वो tan आपको 67 दिए हुए हैं। क्या करते हैं, tan वो कॉट 42 यहाँ है, tan 42 यहाँ है, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा tan ए या ए की जगह पर थीटा भी आप बोल सकते हैं, कॉट की जगह पर थीटा भी बोल सकते हैं, या tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों एंगल सेम है और tan यहाँ पर है और कॉट यहाँ पर है, तो पहले tan लिख लेते हैं, tan 42 इंटू कॉट 42। इसी तरह tan 67 गुने कॉट 67 लिख सकते हो। क्या लिख देंगे, tan 67 इंटू कॉट क्या होगा, 67 लिखना पड़ेगा। अब इसी तरह tan थीटा गुने कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला से tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह ये tan की जगह पर थीटा की जगह पर ए है और कॉट के बाद क्या है, थीटा दोनों का सेम ए है, तो tan थीटा को ने कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 जानते हैं। यहाँ पर इसी तरह tan यहाँ क्या है, tan है, तो tan है tan 67 इंटू कॉट 67 इज इक्वल टू 1 होगा। दोनों को गुना करिएगा तो 1 होगा। ये राइट हैंड साइड हो गया आपका, प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपको है ना दूसरा में बोला जा रहा था कि दूसरा में बोला है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे कि राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं। तो क्या दिया है इसमें, cos 38 दे रखा है, cos 38 और cos क्या है 52 दिया हुआ। क्या दिया है, cos 52 माइनस साइन 38। ठीक है, साइन 38 और साइन क्या है 52 है। इसको प्रूव करना है जीरो, क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है इसमें जीरो प्रूव करना है। तो क्या करते हैं ना, जीरो प्रूव करने के लिए कहा जाता है, इसको है ना साइन 38 है और साइन कॉस 52 है। तो क्या करते हैं कि एक इसमें चेंज कर देते हैं। जब इसको चेंज करेंगे तो कॉस हो जाएंगे, ठीक है, इसको भी चेंज करेंगे तो कॉस हो जाएंगे। तो दोनों में से किसी को आप चेंज कर सकते हैं, चाहेंगे तो आपको इच्छा है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, चाहेंगे इच्छा है तो इनको भी चेंज कर देंगे। तो क्या हमको इच्छा है कि इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए है, पहले लिख चुके हैं फार्मूला में। तो क्या करते हैं, cos लिख देते हैं और 90 में से अगर 38 घटा दे तो कितना प्राप्त हो जाएंगे। जब 38 घटाएंगे तो कितना आपका मान आएगा, 38 घटाएंगे तो 52 आ जाएंगे। क्या होगा 52, क्योंकि दोनों 8 2 10 हो जाता है, 5 3 8 1 9, यानी 90 डिग्री हो गया। ये संपूर्ण क्या है, पूरा कोण हो गया। तो यही 90 में से जब है ना 52 घटाएंगे तो 38 हो जाएंगे। इसी तरह cos 90 में से अगर 52 घटाएंगे तो क्या होगा 38 हो जाएंगे। ठीक है, इसको रहने देते हैं, साइन क्या है 38 है ना, साइन क्या है 52 रहने देते हैं। ठीक है, अब जानते हैं cos फार्मूला को जानते हैं, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, साइन ए में होता है, तब्दील हो जाते हैं। cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन में तब्दील हो जाते हैं। तो इसी तरह cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू किस में तब्दील होंगे, साइन में। तो क्या होगा, साइन ये ए है तो यहाँ पर ए है, तो इसी तरह 52 हो जाएंगे। ठीक है, ये साइन 52, ये भी साइन क्या होगा 38 हो जाएंगे। ये क्या होगा, साइन 38 हो जाएंगे। अब माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 है। ये देखिए साइन 52 इंटू साइन 38, ये भी है साइन 38 इंटू साइन 52 है, दोनों सेम है। तो ये और ये कट जाएंगे तो क्या होगा, जीरो आएंगे। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड में प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ आते हैं, 3 की ओर। 3 में बाहर बोला जा रहा है, 3 में बोला कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, ये
2a जो है न्यून कोण है, ये दोनों का यानी अब कितना 90 से ये एंगल कम रहना चाहिए, इसी को न्यून कोण कहते हैं, जो 90 से कम हो। तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा जा रहा है कि tan 2a बराबर क्या दे रखा है, cot a माइनस 18 ये डिग्री दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं ना, एक tan है ना tan a बराबर फार्मूला जानते हैं। tan a का फार्मूला क्या जानते हैं, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है, tan a होता है। cot 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है, tan a होगा। ये फार्मूला को याद करना है। तो हमें क्या है ना, इसी फार्मूला का उपयोग करना है। तो क्या लिखते हैं, या लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, या यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिख देते हैं या tan 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस a इज इक्वल टू cot a होता है। तो इसी तरह इसको क्या कर सकते हैं, ये 2 है, क्या है, एंगल 2 है। तो क्या लिखते हैं, cot 90 माइनस a कितना है, 2a है, तो 2a लिख देंगे। ठीक है, ये किसका फार्मूला हो गया, tan 2a का फार्मूला हो गया। cot जैसे tan रहता है, जैसे tan a रहता है, इसको चेंज करते हैं तो cot 90 माइनस a लिखते हैं। इसी तरह tan 2a है, तो इसको चेंज करेंगे तो cot 90 माइनस 2a लिखना होगा, बराबर cot a माइनस 18 आपको लिखना होगा। कभी भी आपको मान याद करना है a का मान, तो इनको सेम करना है, या तो इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज कीजिए, दोनों को सेम में रहने देंगे। क्योंकि cot अगर इसको अगर tan था तो इसको cot में तब्दील कर दिए, चाहते तो cot को भी tan में तब्दील कर सकते थे। तो क्या ये दोनों cot है तो हट जाएंगे, यानी वैनिश कर जाएंगे। तो क्या बचेंगे, 90 माइनस 2a बराबर क्या लिखेंगे, a माइनस 18 लिखेंगे, या लिखेंगे, ये है ना माइनस है, ये इधर जाएंगे तो प्लस होंगे दाईं ओर। तो क्या करते हैं, a इधर गया तो प्लस 2a हो गया। ठीक है, बराबर लिखेंगे। हाई क्या है ना, ये दाईं ओर था तो बाईं ओर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 90 प्लस 18 लिख देना होगा। ठीक है, अब या लिखिएगा, ये 3a हो जाएंगे, क्या होगा, 3a हो जाएंगे। इसको जोड़िएगा तो 8 के 8 हो जाएंगे, 9 1 10 यानी 108 हो जाएंगे। या लिखिएगा a बराबर क्या है, 108/3 लिख देना होगा। 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18, या लिख देना होगा। आपका a का मान हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हम 3 सोल्व किए। 4 में तो बोला जा रहा है, 4 में बोला जा रहा है कि है ना, यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 है कि नहीं। तो देखिए ये 4 वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है। tan a बराबर क्या दिया है, cot b दिया है, क्या है, cot b। तो प्रूव करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री है कि नहीं। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं चेंज करते हैं, इसको करते हैं। तो cot a बराबर जानते हैं, इसको चेंज करेंगे तो किस में जाएगा, tan 90 माइनस क्या करते हैं, tan 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है, cot a। तो हमको क्या करते हैं, इसको चेंज करेंगे, इसको नहीं, tan a लिख देते हैं। इसको आपको चेंज करेंगे, ये cot को b करेंगे तो क्या होगा, tan में चला जाएगा, tan 90 माइनस क्या होगा, b हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों tan हट जाएंगे, क्या होगा, tan हट जाएंगे तो क्या होगा, a बराबर 90 माइनस b हो जाएंगे। ठीक है, या आपको लिख देना होगा a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, 90 हो जाएंगे। यही प्रूफ हो गए। ठीक है, a प्लस b इज इक्वल टू प्रूफ करने के लिए कह रहा था 90 डिग्री, तो प्रूफ कर दिए 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है ना आपका 5 की ओर चलेंगे। 5 में बोला जा रहा था कि करा कि sec 4a बराबर cosec, ठीक है, cosec a माइनस 20 बोला जा रहा है, इसको प्रूफ कीजिए। तो इसको ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि sec a बराबर जानते हैं cosec, ठीक है, 90 माइनस, ठीक है, a इज इक्वल टू cosec 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है, sec a। ये फार्मूला याद करनी है, तब इसको हमको चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे तो cosec में तो क्या होगा, cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू क्या होगा,
सेक 4a होगा। इस तरह अगर रहेगा कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक 4a लिख सकते हैं। इधर आपको दिया है कोसेक, है ना, a माइनस 20 दिया हुआ है। अब दोनों तरफ से कॉस हट जाएंगे तो क्या बच जाएंगे, 90 माइनस 4a बराबर क्या दिया है, a माइनस 20 दिए हुए हैं, ठीक है। या ये है ऑलरेडी, इधर माइनस है, ये बाईं ओर है, दाईं ओर जाएंगे तो प्लस 4a हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है ना, ये भेज दिया और ये है ना, ये दाईं ओर दाईं ओर थे और बाईं जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, ये इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 90 प्लस 20 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखिएगा ये 5a हो जाएंगे, क्या होगा, 5a हो जाएंगे। इसको जोड़िएगा तो 9 2 11, ये 110 हो जाएंगे। या a बराबर 110/5 होगा, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। या a बराबर क्या होगा, 22 डिग्री, क्या होगा, 22 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। a का मान कितना होगा, 22 डिग्री। ये क्वेश्चन 5 सोल्व कर दिए। क्वेश्चन 6 की ओर बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन 5 था, सेक 4 इजिकल टू अभी प्रूव किए हैं, मान ज्ञात करे हैं, ताकि ये में मान ज्ञात करने के लिए कहा रहा था। ए का मान, तो ए का मान ज्ञात कर लिए। यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है तो दिखाइए इतना बराबर इतना है, ये प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करते हैं। क्वेश्चन 6 बोला जा रहा है। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी त्रिभुज इतना अंतःकोण है तो दिखाइए क्या होगा। तो देखिए आपको क्या है ना, एक त्रिभुज बना लीजिए, ये ऐसे बता रहे हैं। देखिए ये अंतःकोण है, कह रहा है कि ए है, बी है, सी है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण को जोड़ते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होते हैं। तो हम लिखते हैं, हम जानते हैं, क्या लिखना होगा, हम जानते हैं, क्या लिखना होगा, हम जानते हैं, क्या है, हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपको याद कर लेनी है। तो कोण ए, कोण प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, ठीक है। दोनों तरफ क्या करते हैं, भाग देते हैं 2 से, दोनों तरफ लिखते हैं, इसलिए देंगे क्योंकि 90 हमको बनाना है यहाँ पर। तो 2 से भाग देंगे तब ना 90 बनेगा, 90 बनेगा, तब ना हम समकोण त्रिभुज में 2 है ना, कोणों का योग है ना 90 डिग्री था। दोनों तरफ क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। दोनों तरफ 2 से क्या होता है, भाग देने पर, क्या होता है, भाग देने पर, ये देने पर लिखिएगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या आता है, 2 से भाग देते हैं, तो इसको भाग दीजिएगा तो ये क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। इसको भाग दीजिएगा तो 90 हो जाएंगे, ठीक है। या लिखिएगा, इसमें बोल रहा है कि है ना बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी क्या है, साइन में लगा है, तो बी प्लस सी को एक साइड रहने दीजिए, ए प्लस बी को इधर भेज दीजिएगा। तो बी प्लस सी बाई 2 लिख देते हैं, ठीक है। एंगल हटा दीजिए, बी बाई सी लिख दीजिए, और ई है ना ए बाई 2 हो जाएंगे। तो क्या होगा, 90, ए बाई 2 में भाग देंगे, 2 पार्ट में देते हैं। एक पार्ट में ए बाई 2 में भाग दिए हैं, और दूसरा पार्ट है बी प्लस सी पार्ट में दिए, तो बी प्लस सी हो गया, और ए बाई 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा, ये प्लस रहेंगे तो इधर डायरेक्ट कर रहे हैं, ए माइनस 2 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ लिख देते हैं, दोनों तरफ क्या लेते हैं, साइन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो साइन इसमें लेंगे तो साइन बी प्लस सी बाई 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें साइन लेंगे तो साइन 90 माइनस क्या होगा, साइन 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसका या लिख दीजिए, ठीक है, साइन बी प्लस सी बाई 2 लिख दीजिएगा। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए होता है। ये फार्मूला आपको पहले ही याद कर लिए, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा था कि करा कि साइन ए, 7 में बोल रहा है साइन ए कॉस 75, साइन 67 कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए।
इस तरह कहा जा रहा है। ये 67 है ना 75, ये 0 और 45 के बीच में एंगल होना चाहिए। तो चलिए इनको बनाते हैं। तो लिखते हैं साइन 67 डिग्री प्लस कॉस क्या लिखते हैं 75 डिग्री। ठीक है, क्या करते हैं साइन 90 में से अगर 67 घटा देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएंगे। 10 में से 7 गया तो आप घटा सकते हैं, 10 में से 7 गया 3 हो जाएंगे। ये 8 में से 2 गया 23 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 23 हो जाएंगे। इसी तरह cos 90 में से आप 75 घटाएंगे तो 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला साइन याद रखनी होगी। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है cos ए होता है। ठीक है, इसको याद करना है फार्मूला को। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है cos ए। इसी तरह cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए होता है, ये भी याद कर लेना होगा। ठीक है, ये cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, ऐसे साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos ए। तो यहाँ पर क्या है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा cos ए होगा, तो cos 23 हो जाएंगे ये। इसी तरह cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा साइन ए, तो ये साइन ए लिखा देंगे। साइन क्या होगा 15 डिग्री हो जाएंगे, ये सब डिग्री हो जाएंगे। तो यही तो कह रहा था कि है ना 0 और ना 45 के बीच में प्रूव करना था। 0 और 45 के बीच में हमने एंगल यहाँ दिखा दिया, ये हमारा मान ज्ञात हो गए। अगले वीडियो में मिलेंगे।